नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे और अपने आप पर भी गर्व करोगे कि हम भारत में जन्मे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है। यहाँ कानून बनाता भी यही है और कानून तोड़ना भी इसी के हाथ में है और पलक झपकते ही सबसे सामने गोली मार दी जाती है। ऐसा सख्त कानून आज तक आपने नहीं देखा होगा। यह तमाम लोग आजाद रहकर भी गुलामों वाली जिंदगी जीते हैं। यहाँ पैसा सिर्फ उन्हीं के पास है जो सरकारी नौकरी करते हैं। यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब लोग एक वक्त का खाना भी मुश्किल से खाते हैं। तो यार मैं क्या बताऊं कि कैसी हालत होगी वहाँ पे। लोग मतलब मर रहे होंगे, खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी। उनसे जो फसल उगाते हैं ना वो सारी हड़प लेते हैं और मेन सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले तो। जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम नॉर्थ कोरिया है। यहाँ सख्त कानून की वजह से सजा उनको भी दी जाती है जिनके रिश्तेदारों ने जुल्म किया हो। यहाँ के रहने वाले लोगों को पता भी नहीं है कि बाहर भी कोई दुनिया है, क्योंकि इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर ही न्यूज चैनल चलाने का अधिकार है। नॉर्थ कोरिया ना ही किसी रिलीजन को फॉलो करता है और ना ही किसी दूसरे देश को। यहाँ जो होता है वह सिर्फ इस नक्शे के अंदर ही होता है और कोई भी व्यक्ति अगर इस नक्शे से बाहर होने की कोशिश करेगा तो उसकी सजा मौत है। 2017 में एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर गाड़ी लेकर साउथ कोरिया के बॉर्डर पर भागता हुआ नजर आया। उसी समय नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर सिक्योरिटी ने उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू किया। यह व्यक्ति साउथ कोरिया में पहुंच तो गया, लेकिन कई गोलियां खाने के बाद साउथ कोरिया एक फ्री डेवलपमेंट कंट्री है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। इसलिए तमाम नॉर्थ कोरियन को भागने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन को अपना ही सिटीजन मानता है। अगर नॉर्थ कोरियन कोई भी व्यक्ति इस बॉर्डर को पार कर गया तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन ऐसा करना किम जोंग की नजर में गद्दारी। कोरिया की बॉर्डर पर लाखों की तादाद में आर्मी बैठाई गई है। इंसान तो क्या कोई ड्रोन भी एंटर नहीं कर सकता है और यहाँ बाहर की दुनिया से फॉरेनर का आना भी मना है। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्थ कोरिया में आने की परमिशन मिल भी गई तो उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाएगी और सिर्फ वही जगह दिखाएंगे जो नॉर्थ कोरियन दिखाना चाहता है। अगर कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में एंटर होने के बाद वहां के रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उसकी सजा या तो जेल होती है या फिर ज्यादा से ज्यादा मौत होती है। 2015 में एक ऑटो वैम्पायर अमेरिकन व्यक्ति नॉर्थ कोरिया में विजिट किया था, लेकिन 2016 में नॉर्थ कोरिया ने उसके ऊपर होटल में लगे प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाने का इल्जाम लगाया। Never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. इनके ऊपर 15 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 1 साल के अंदर वह नॉर्थ कोरिया के कोमा में चला गया। बाद में उसको वापस अमेरिका तो भेज दिया, लेकिन किसी को भी यह मालूम नहीं पड़ा कि नॉर्थ कोरिया में इसके साथ क्या किया गया। वहीं पावरफुल देश अमेरिका इसको भी नॉर्थ कोरिया खुलेआम न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता आ रहा है। किम जोंग उनका कहना है कि न्यूक्लियर पावर का बटन हमेशा मेरे पास ही रहता है। किम जोंग वह अपने लिए ऐश और आराम वाली जिंदगी जीता है, लेकिन तमाम नॉर्थ कोरियन लोगों को गुलाम बनाकर रखता है। यहाँ तक कि कोई भी जानकारी बाहर की दुनिया से छुपाना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही न्यूज चैनल है और वह भी सरकार के कंट्रोल में। इतना ही नहीं, दुनिया भर में सिर्फ यही एक ऐसा देश है जहां सजा उसको भी दी जाती है जिसके रिश्तेदारों ने कुछ जुल्म किया हो। 2009 में 1-2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई क्योंकि उसके पिता के पास बाइबल की किताब मिली थी। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि नॉर्थ कोरिया किसी धर्म या रिलीजन को फॉलो नहीं करता। यहाँ सभी नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए किम जोंग उन्हीं भगवान है। इसलिए यहाँ के लोगों के घर में ही किम जोंग उनके पिता की फोटो मिलेगी। अगर घर के अंदर आग भी लग जाए तो सबसे पहले वह फोटो बचानी होगी। यही एक कारण है कि नॉर्थ कोरिया के लोग आजाद रहकर भी गुलामों वाली जिंदगी जीते हैं। यहाँ अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते और जीन्स पहना एक तरफ से जुर्म माना जाता है
और ना ही अपने पसंदीदा हेयर स्टाइल कर सकते बाहर की दुनिया का कोरियन लोगों को जरा सा भी मालूम नहीं है। और दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस और एक्टिव आर्मी नॉर्थ कोरिया में है और बॉर्डर पर 24 घंटे सेंचर की मदद से नजर रखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी बॉर्डर के नजदीक आ जाता है तो उनकी सजा सीधी जेल है। कोरोना काल के समय में नॉर्थ कोरिया ने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए थे क्योंकि किम जोंग उनको अच्छी तरह से मालूम था कि अगर एक भी पेशेंट नॉर्थ कोरिया में एंटर करेगा तो पूरी नॉर्थ कंट्री को ले डुबाएगा, क्योंकि कोरिया के लोग भूखमरी की वजह से इस वायरस से बच नहीं पाएंगे। नॉर्थ कोरिया दिखने में एक रईस देश लगता है, लेकिन असल जिंदगी में वह एक गरीब देश है। भले ही किम जोंग उन अमेरिका को धमकाने की बात कर रहा है, लेकिन अंदर की हकीकत बाहर की दुनिया से छुपाना चाहते हैं, क्योंकि किम जोंग उन यह बिल्कुल नहीं चाहते कि बाहरी दुनिया को हमारे बारे में कुछ भी जानकारी ना पता हो, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी ना कभी दुनिया हम पर अटैक करेगी। इसलिए हर जानकारी को सीक्रेट रखता है। नॉर्थ कोरिया के ऐसे कानून किम जोंग उनके पिता और दादा ने बनाए थे। यही एक रीजन है कि आज भी वही कानून किम जोंग चलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके दादा और पिता की डेड बॉडी आज भी सही सलामत रखी गई है। वहाँ का किम जोंग उन जो डिक्टेटर है उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, ऐसी की ऐसी। वहाँ पे एक म्यूजियम है। उसी दिन मैंने छुट्टी ली थी, वो मेरे को देखने जाना चाहिए था, पर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, मैं सोता ही रह गया। तो वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रख रखे हैं, आप जाके देख सकते हो दोनों की बॉडी। क्योंकि किम जोंग ये चाहते हैं कि भविष्य में कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी तो मैं अपने पापा और दादा को फिर से जिंदा करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कौन सा कानून सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मनोरंजन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।